चलिए दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। शेप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शेप कौन कौन से होते हैं। शेप यानी इसको क्या कहते हैं, हम आकृति कहते हैं। आकृति, ठीक है। आकृति के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम जो आकृति दी होती हैं उनको क्या करना सीखेंगे, गिनना सीखेंगे। गिनना यानी वह काउंट करना, यानी वह आकृति कितनी है। ठीक है, अब हम आकृतियों में देखिए, एग्जाम में आकृति से संबंधित कौन कौन से मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले आप वो समझ लीजिएगा। पहले टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि त्रिभुज से संबंधित बनते हैं। किससे? त्रिभुज। ठीक है, दूसरा किस टाइप से बनते हैं आपके, वर्ग से। अब आप ये बना लीजिएगा, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वर्ग से बनते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा किससे बन जाता है, आयत से। आयत की क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आयत। ठीक है, अब हमारा जो चौथे टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, वो हमारे एग्जाम में पूछ लेता है किस टाइप से, कि चतुर्भुज से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि चतुर्भुज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। ठीक है, सॉरी माफ़ करना, शायद त्रिभुज में मैं ऊपर वो लगाना भूल गया। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, आप क्षमा करना। बस मेरे आप कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, ना कि आप कमेंट करना कि सर आपने ये कर दिया, वो गलत बता दिया। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो आप थोड़े बता दीजिएगा कि हाँ ये गलतियां हुई हैं। ठीक है, पांचवा जो हमारा पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, कि हमारे घन से पूछ लेता है। घन यानी क्यूब, इसमें कितने घन हैं, ये वाला ऐसे पूछ लेता है। ये बना के थोड़ा मुझसे सही नहीं बना, यानी घन से आ जाते हैं। अब जो हमारा छठवा आता है वो किससे पूछ लेता है, स्क्वायर, वर्ग से पूछ लेता है, वर्ग से। और हमारा सातवां जो पूछ लेता है वो किससे पूछ लेता है, कि एक दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जाम में, रेखाओं से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसमें कितनी रेखाएं हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पहला हमारा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, त्रिभुजों के बारे में। ठीक है, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ेंगे, त्रिभुजों को हम क्या करना, गिनना सीखेंगे। ठीक है, क्या करना सीखेंगे, गिनना सीखेंगे, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। तो अब हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है त्रिभुजों को, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में, ये यदि आपने सीख लिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप सिर्फ त्रिभुज की शकल देखोगे और आंसर आप बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर धड़ाके से आंसर लगा दोगे आप, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट्स भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, कॉन्सेप्ट आप डाल लीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक त्रिभुज दे दिया, कौन सा, ये वाला आपको एक त्रिभुज बना के दे दिया। ठीक है, ये त्रिभुज बना के दे दिया। ओके, इसमें यहाँ से एक लाइन ये डाल दी। अब आपसे इसमें पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज कितने हैं। चलिए बताइए, पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ आप कैसे गिनते हो। चलिए अब मैं बताता हूँ, देखिए आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 4, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 6, फिर ये वाला। अब देखिए मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए बेसिक पहले क्या होता है कि हमें ये एक हो गया 1। ठीक है, मैं रेड कलर की से लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखे। ये वाला 2, 1 2। ठीक है,
और इधर से भी 1 2 यानी बराबर आ रहे हों, यानी इधर से गिनने पे और इधर से गिनने पे, चाहे आप इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, कहीं से भी गिन लो, आपको बराबर मिल रहे हो, यानी इस साइड और इस साइड बराबर मिल रहे हो, यानी 1 2 और 1 2 यानी बराबर मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक आप यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। क्या करके? नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि यदि यह संख्या बराबर हो, यानी यह संख्या बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम वर्ग करते हैं। ठीक है, यदि कौन सी, ये 1 और ये 2, 1 2, अब इसके अलावा 3 भी आ जाए या फिर इधर से भी 3 आ जाए, यानी बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, उसका वर्ग 3 होगा तो क्यूब कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका यदि हम करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, 2 और 2 कितना आ गया, 4 प्लस 2 और 2 कितना आ गया, 4। अब इसमें कितना आ गया, 8, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए अब हम इसका देखिए तीसरे क्वेश्चन से समझते हैं, यानी थोड़ा तीसरा अच्छे से समझते हैं। ये वाला आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। यानी आप इसमें बोल दीजिए कि भैया यदि इतनी लाइनें यदि इसमें आ जाएं तो क्या करना है। मान लीजिए ए, ये वाला बी है, ये वाला सी है, एक त्रिभुज है। अब इसके अंदर ऐसी लाइनें चली जाएं, ठीक है, ये वाला है, अब इसके अंदर ऐसी लाइनें चली जाएं तो क्या करें, तो क्या करना पड़ेगा। अब आपको वही देखना है, पहले तो आपको ये देखना है कि ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, बस इतना देखना है। तो चाहे तो आप इधर से देख सकते हो, कोई सा भी एक ले लीजिएगा, ये वाला ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, आप कोई सा भी ले लीजिए। यानी आपने मान लो ये वाला लिया, ये वाला आधार ये वाला लिया, तो आपने क्या किया कि 1, एक तो ये वाला हो गया 1, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3। ठीक है, अब आप इधर से भी गिनिएगा। ठीक है, यानी आप यदि यहाँ से गिनोगे 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, 3 3 आएगा, 1 2 3। अब आप यदि ये वाला लेते हो तो 1 2 3 1 2 3, वही वाला 1 2 3। ठीक है, यहीं से वही हो जाएगा ना, यानी ये वाला लेते हो आप 1 2 3, अब यहाँ से 1 2 3 आ गया। अब ये वाला लेते हो तो 1 2 3, या फिर ये वाला 1 2 3, वही वाला 1 2 3, कैसी भी लोगे, मतलब बराबर आना चाहिए। अब ये वाला हमें कहीं से भी गिनेंगे तो 3 3 आ रहा है, यानी बराबर है। यानी आप इधर से लिख लीजिएगा कि 1, ये वाला 2 है, ये वाला यदि 3 है, तो हमारा बिल्कुल बराबर है, बराबर। तो बराबर होगा, तो बराबर में हमें पता है क्या करते हैं, यदि इसमें, अब देखिएगा, इसमें 3 का घन कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 का घन कर देंगे। ठीक है, 3 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 27 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप प्लस नहीं करेंगे, 3 का यदि 3 वाला है तो घन करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, थोड़े से आप आगे बढ़ते चलिएगा, आपको ये इतना सरल लगेगा कि आप भी कहोगे कि हाँ सर आपने कुछ पढ़ाया। पहला कॉन्सेप्ट था ये वाला, कौन सा, पहला कॉन्सेप्ट। अब आप कॉन्सेप्ट इसका सेकंड समझिएगा कि कॉन्सेप्ट सेकंड कौन सा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा, सेकंड। सेकंड क्या कहता है, अब पहले हम सेकंड में देखते हैं कि बेसिक ट्रिक क्या है भाई साहब, कि बेसिक क्या है। कोई कहते हैं कि सर आप ट्रिक ही ट्रिक बता रहे हो, सर आप इसका पहले बेसिक तो बताइएगा सर। तो मान लीजिए आपके सामने एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, तो आपसे पूछा कि सर इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, कितने त्रिभुज हैं गिन के बताइए। तो आप कैसे पता करोगे त्रिभुजों की संख्या, मैं रेड पेन से बताता हूँ। देखिए बेसिक बता रहा हूँ, पहले मैं गिनेंगे, आप कैसे गिनोगे, 1 2 3
4, 4 तो हमें ये मिल गए। अब प्लस अब कौन कौन से मिल रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, ये वाला, एक हमारा ये वाला त्रिभुज मिला, ठीक है, एक इसके अपोजिट में ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला मिला, यानी एक ये प्लस 2 तो ये मिल गए। अब प्लस अब कौन कौन से मिल रहा है, एक हमारा ये वाला छूट रहा है, ये वाला, और इसके अपोजिट में एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो ये 2 ये मिल गए। तो अब हमारे कितने हो गए, 8 आंसर आ गया। अब मैं आपको, यदि ये तो आपका 1 था, ठीक है, अब मैं आपको इसी में यदि ये वाला दे दूं, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आपको बेसिक बता दूं कि बेसिक आप कैसे गिनते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, चुटकियों चुटकियों बजाएंगे आप, चुटकी बजाते ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका समझा दूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। तो पहले आपने गिना कि भैया हम तो ऐसे गिनेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब आपने कहीं अगर कर दिया कि इससे हमें 8 मिल गए, इससे हमें 8 मिल जाएंगे। अब आपको पता ही है कि 1 और 2 और 3 और 4। अब हमें पता था कि यहाँ से भैया कितने मिले थे, ये वाले से 4 हमारे तो ये हो गए थे, प्लस आपने ऐसे लगा ली कि 4 × 2 बराबर ये हमारा 8 मिल गया। इससे कुछ बोलते हैं कि यार कि इसका सीधा सीधा है कि 4 का 4 हो गए, इसका 2 का गुणा कर दो तो 8 आ जाएगा। तो हमारे कितने हो गए कि 16 तो हमारे ये हो गए, प्लस क्या क्या निकलेगा, एक और निकलेगा कि हमारा ये वाला, ये दोनों बनाएंगे कुछ त्रिभुज, 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगे, तो हमारा कि 18 आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी, क्या बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क्या ट्रिक बता रहा हूँ आपको, गिनने की ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप भी कहोगे कि हाँ सर आपने तो मज़ा पाड़ दिया आज, तो भाई साहब मज़ा आ गया क्लास में, ठीक है ना। आपको क्या क्या आएगा कि मज़ा आ गया सर आज तो, हाँ आप क्या कहेंगे कि सर मज़ा आ गया। अब इसमें आप पहले आप इसमें नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, क्या, नोट पॉइंट अकेला, बस आपको यही नोट पॉइंट अकेले याद रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना। इसमें नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि यदि इसमें क्या, इसमें इकाई अंक यानी इकाई अंक पर यदि आपको ऐसी डाइस कुछ भी दिखे, ऐसे त्रिभुज कोई से भी दिखें, आपको इकाई अंक पर क्या करना है, 8 लिखना है, हमेशा क्या लिखना है, 8 लिख दीजिए, ठीक है। आप क्या करना कि इसमें जो है त्रिभुजों में ऐसे त्रिभुजों दिखाई दें, आपको कैसे भी ऐसे त्रिभुज दिखाई दें, आपको और भी बहुत सारे डिब्बे में आगे बना के बताऊंगा। नोट पहले आप ये कर लीजिएगा कि इसमें इकाई अंक पर क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, और दहाई अंक के लिए, दहाई अंक के लिए क्या करेंगे कि आप जितने भी क्या है हमारे, जितने भी इसमें ये त्रिभुज हैं, जितने भी त्रिभुज हैं उनमें से एक घटा देंगे, एक घटाकर लिख दें, यानी एक घटाकर लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसमें देखिएगा, उदाहरण के लिए मैं आपको ये वाला बताता हूँ, ठीक है। आप ये दोनों हैं, पहले आप इनको मत गिनना ही नहीं है, इनको गिनना ही नहीं है, हमें 1 2 3 4 करना ही नहीं है। पहले हमसे क्या बोला गया है कि अगर ऐसी आकृति दी जाए या इसके साथ में एक और जोड़ दिया जाए, ठीक है, एक और जोड़ दिया जाए, ऐसी आकृति दी जाए, तो हम इसमें क्या करें कि इकाई अंक पे हमें क्या इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि इकाई अंक पर हमेशा क्या लिखना है, 8
आपको इसमें इकाई अंक पर 8 लिख देना है, ठीक है। और दहाई अंक के लिए आपको जितने भी स्क्वायर वर्ग यानी त्रिभुज हैं उनमें से एक घटा देना है, ठीक है। क्या करना है, अब हमारा कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3, 3 त्रिभुज हैं। अब 3 त्रिभुज में से क्या घटा देंगे, 3 त्रिभुज में से कितने माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 2। तो 2 हमें यहाँ पे लिख देना है। भाई साहब यही हमारा आंसर आ गया। कितना, यही हमारा आंसर आ गया। इसमें से आप गिन लेना, इतने ही त्रिभुज निकलेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, आप उसमें निकाल के बताइएगा, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि सर आप ये वाली बात को जमी नहीं सर, कि इतने जल्दी आपने कि कैसे बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चलिए कि क्वेश्चन में यदि कहीं ये पूछ ले कि सर आपने 2 3 वाला तो बता दिया, कहीं उसमें कहीं 4 5 आ गए तो सर तो क्या करेंगे। तो भी आपको डरना नहीं है। क्या नहीं करना है, डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। एग्जाम वाला आपको कुछ भी दे दे, आपको डरना नहीं है। मान लीजिए आपसे कितने इतने दे दिए जाएं, तो आपको इसमें क्या करना है। चलिए पहले तो आप बताइएगा, जो मैंने बताया उसके आधार पे फिर मैं आपको बताता हूँ। रेड पेन से बताता हूँ। चलिए ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि हमने पहले क्या देखा कि हमें यदि ऐसी आकृति दिख जाए त्रिभुजों की, तो हमें ना बिना सोचे समझे हमें इकाई अंक पे क्या लिख देना है, 8 लिख देना है। क्या लिख देना है, 8 लिख देना है। अब हमें पता है कि पहले हमें त्रिभुजों का पता करना है, ये बॉक्स कितने हैं, वर्ग कितने हैं, 1 वर्ग, यानी ये वाला हमारा कितना है, ये वर्ग है। सॉरी आप यहाँ पे ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज, सॉरी आप क्षमा करना, यहाँ पे वर्ग कर लेना, वर्ग कर लेना। क्या कर लेना, वर्ग कर लेना। थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ी हो गई है, क्षमा करना, अब क्या गलतियाँ होती रहती हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग है, ये वाला, ठीक है। अब 1 वर्ग हो गया, ये वाला कितना हुआ, दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा। अब हमें संख्या कितनी मिल गई, 5। 5 में से अब हमें माइनस कितना करना है, हमने पहले ही पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था कि दहाई अंक के लिए आप कितने भी वर्ग हैं, मतलब जितने वर्ग हैं, यानी हमारे दहाई अंक में जितने भी वर्ग हैं, दहाई अंक निकालने के लिए क्या करना है कि जितने भी वर्ग हैं उनमें सिर्फ 1 घटाना है। कितना, 1 घटाना है, और हमें वो लिख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे 5 हैं, 5, अब हमें कितना, 1 घटाना है, तो कितना आएगा, 4। यानी अब हम यहाँ पे कितना लिखने, 44 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको इसमें आंसर निकालने के लिए, नहीं लगा ना। चलिए अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको एक और त्रिभुज देता हूँ, आप इसमें निकालना त्रिभुज गिन के, ठीक है। सर आपने बोल दिया कि सर ये तो बहुत सिंपल हो गए, ये तो हम निकाल देंगे अगर ये वाला आ गया तो। अब मान लो सर कि अगर ये वाला आ गया तो आप इसमें कितने त्रिभुज निकाल पाओगे। कहीं सर मान लो कि ये वाला आ गया सर, ये वाला, कि वो वाले तो सर बहुत हो गए, कहीं मान लो ये वाला आ गया तो इसमें कैसे निकालेंगे त्रिभुजों की संख्या, पहले आप बताइए, आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज निकलेंगे। चलिए मैं बताता हूँ अब आपको, ठीक है। अरे भाई साहब इसमें इतना टाइम ही नहीं लगाना, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है अभी, ये वाले ये चारों को छोड़ना है हमें। सबसे पहले हमें इस पे ध्यान देना है, कौन से वाले पे, ये वाले बॉक्स पे ध्यान देना है। हमें यहाँ से कितने, 2 बॉक्स मिला है, यानी इकाई अंक पे हमें 8 लिखना है, ठीक है। और 2 बॉक्स हैं, यानी 2 में से -1 करेंगे तो कितना, 1 बचेगा, यानी 18 तो हमें यहाँ से मिल गया। अब प्लस कितने जोड़ना है, 1 ये मिल गया, 2 और ये 3 और ये 4, यानी 4 हमें यहाँ से मिल गए, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 22 हो जाएंगे। ये है ना आंसर, बस कितना सिंपल था, लेकिन देखने में कितना बिल्कुल खतरनाक लग रहा था। अब आप गिनते 1 2 3 4, फिर ऐसे ऐसे गिनते तो कितना टाइम लगता। आपने यहाँ से आपको पता चला कि मुझे ये वाला बॉक्स पहले सॉल्व करना है, इससे हमें मिले कितने, 18, और ये वाला 4 हमें ये मिल गए, 18 4 22 हो गए, हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं
कि ये वाला तो सर ठीक है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि सर यदि ये ऐसा वाला आ जाए तो उसमें क्या करें कि भाई साहब कैसा ऐसा वाला आ जाए कि ये तो ठीक है और ये वाला भी ठीक है, ठीक है। अब हम ये वाला आ जाए, अब क्या करें सर, इसमें तो हम फंस गए सर। अब क्या होगा, चलिए मैं इसको भी मैं आपको हल करके बताता हूँ। सबसे पहले अपने माइंड में ऐसे कोई भी त्रिभुज आए या कोई भी आए तो आप पहले तो आप इसमें से ये बताइएगा कि एक तो हमारा ये वाला निकल गया भैया, ठीक है, क्योंकि एक तो ये है, ये वाला है ना, ये वाला बॉक्स, ये लाइन है तो चार, तो ये वाली ये प्लस वाली लाइन तो बाद में खींची है, पहले ये वाला है ना, तो इसमें से हमें मिल गए 18, तो हमें यहीं से मिल गए। अब 18 आपको कैसे मिले वो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी बता देता हूँ कि इकाई अंक पे हमेशा 8 लिखना है, ठीक है। और फिर हमें वर्ग गिनना है, कितने हैं वर्ग, कितने हैं 1 2, कितने हैं 1 और 2, तो 2 में से हमें 1 घटाना है, हमेशा 1 ही घटाना है, चाहे कितने भी वर्ग हों उसमें से 1 घटाना है। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब हमने यहाँ पे एक दहाई अंक पे 1 लिख दिया, बस हमारा 18 तो हमें यहीं से मिल गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर हमें ये वाले बॉक्स से कितने मिलेंगे, इसमें कौन से वाले बॉक्स से, कि सर आप तो ये बताइए कि ये वाले बॉक्स से कितने मिलेंगे, हमें ये वाले गिनने नहीं आ रहे। तो सर ये वाले में आपको मिल जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये वाले मिल गए। तो 8 हमें ये मिल गए, 18 हमारे यहाँ से हो गए थे, 8 और 18 हमारा कितना आंसर हो जाएगा, यानी 26, ये हमारा आंसर हो गया। आप वैसे इसमें गिनते तो कितना कन्फ्यूजन होते, लेकिन आपने ये ट्रिक से आपने ऐसे निकाला तो आपको चुटकियों में आंसर निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। चलिए आपका ये वाला, यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरा एक आप नंबर लिख लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझे आप उस पर कॉल मत करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ तो उठा नहीं पाता हूँ। कोई भी इन सवालों में आपको यदि कोई भी डाउट हो तो मुझे आप उस पर बोल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तुरंत नहीं दे पाऊँगा पर कुछ टाइम लग जाएगा। तो नंबर नोट कर लीजिए 9179931779, ठीक है। आप ये वाले नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आपका, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट वो वाला क्लियर हुआ। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा, तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा देखते हैं, कॉन्सेप्ट तीसरा देखते हैं, ठीक है। हमारे कितने 2 कॉन्सेप्ट हो गए, पहला दूसरा वाला ये कॉन्सेप्ट था, हमने ये वाला देखा, और पहला वाला हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था, वो एक और वाला था, ये वाला कॉन्सेप्ट था पहला, ठीक है। अब हमारा कौन सा आ गया है, तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि तीसरे में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीसरे में अब हमने देखा कि ये वाला कि सर यदि आपने वैसे तो त्रिभुज बता दिए, कहीं अगर यदि ऐसा वाला त्रिभुज आ गया तो हम क्या करें, ये वाला, ऐसे भी त्रिभुज आ जाते हैं गिनने के लिए, ठीक है। अब हमें ये इसमें बताइए कि इसमें आप त्रिभुजों को कैसे गिनोगे। चलिए अब आपने तो निकाल ली, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इतना बेहतरीन बताऊंगा कि आप भी कहोगे कि सर क्या बात है, मज़ा आ गया। देखिए इसमें पहला ये वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हुआ, 4 3 7 2 9 और 1 10, ये लो 10, ये है ना आंसर। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं, आंसर आ गया। अच्छा सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो सर आप ये वाला बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ये वाला तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर करिएगा कि यदि
इसमें ये वाली लाइन डाल दी जाए, कौन सी, ये वाली, ठीक है, तो हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे इसमें, ए बी सी। अब आप इसमें थोड़ा बताइएगा कि कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको इसमें, अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें एक नोट पॉइंट डालिएगा, ठीक है। क्या डालिए, नोट पॉइंट डालिएगा, ठीक है। क्या डालना है कि इसमें ये वाले क्वेश्चनों में, अब हमारी ये वाली रेखा कौन सी है, क्षैतिज रेखा है। क्या क्या है, ये वाली क्षैतिज रेखा है, ठीक है। कौन सी वाली है, क्षैतिज रेखा। अब हमें इसमें नोट पॉइंट लिखना है कि इसमें ये वाले जो त्रिभुज आते हैं, ये वाले ऐसे ऐसे ऐसे, या इनको ऐसे 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 भी कर सकते हैं। इसी को मैं कैसे बना सकता हूँ, एक त्रिभुज ये वाला है तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ये वाले त्रिभुज को कैसे बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसे भी बना सकता हूँ मैं इसको, कैसे, ऐसे भी बना सकता हूँ। तो आप ये त्रिभुज एग्जाम वाला जो देता है ना, वो घुमा फिरा के देता है, त्रिभुज एक ही रहते हैं। अब आप इसे ये वाले त्रिभुज को ऐसे कर दीजिए तो ये वाला बन जाएगा। अब मैं इसको ये ए इधर आ जाए, ये वाला हिस्सा ऊपर पहुँच जाए तो उल्टा हो जाएगा। तो एग्जाम वाला कैसे भी दे सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम ये वाला इसमें नोट पॉइंट करके आप देखिए कि जितनी उसमें क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जितनी इसमें क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ठीक है, यानी इस त्रिभुज में जितनी भी ऐसी रेखाएं यदि एक और डल जाए तो ऐसी रेखाएं होती हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं से इस संख्याओं को गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस संख्याओं को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है, गुणा कर देते हैं। अब आपको ये अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ कि देखिए आप ये वाली लाइन को मत देखिएगा, आप सिर्फ ये वाले भाग को देखिए, ठीक है, ये वाले लाइनों को। अब आपने यहाँ से पता किया 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से हमें कितने मिले, 1 + 2 + 3 + 4। आपको ये तो करना ही नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 लिखना है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 तो आपको यहीं से मिल गए। अब ये बोल क्या रहा है कि जितनी उसमें क्षैतिज रेखाएं होती हैं, यानी जितनी भी आप ये क्षैतिज रेखाएं हों, उन्हीं से इस संख्या को गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी ये वाली जो संख्या है, यानी एक क्षैतिज रेखा है तो हम एक क्षैतिज, अब एक तो इसे गिनेंगे नहीं, इसको क्या कहते हैं, ये वाली 2 रेखा पे गिनती होती है, इसकी 2 से गुणा करते हैं। यानी एक रेखा है तो 2 से गुणा करना है, यदि इसमें 2 रेखाएं हैं तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 20 आंसर आ जाएगा। इसमें हमारे कितने त्रिभुज मिलेंगे, हमें 20 त्रिभुज मिलेंगे, ठीक है। हमें इसमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 20 त्रिभुज मिलेंगे। चलिए और आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा ऐसे ही। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलिए आप इसको सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको कि सर वो वाली रेखा तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि एग्जाम वाले ने हमारे लिए कि यदि वैसी रेखा तो ठीक है, यदि ऐसी रेखा डाल दी तो क्या करें। चलिए आप पहले इसका निकाल के तो बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए अब हम इसमें देखते हैं कि क्या करना है आपको। मानिए A B
और सी। अब आपने अभी देखा था कि ये वाला, ठीक है, ये वाला जो अभी आपने क्वेश्चन किया था, ये वाले में कैसी रेखा डली है, क्षैतिज रेखा ऐसे में डली है। अगर मैं इस रेखा को ऐसे कर दूं, ऐसे इस रेखा को ऐसे कर दूं, तो भी वही का वही आएगा, ठीक है, सेम ही आना है। तो इसमें सिर्फ क्या किया है, एग्जामिनर ने सिर्फ घुमा के दिया है आपको ये वाला, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि 1 2 3 4, यहाँ से आपको कितने मिले, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ से 10 मिले। अब आपको एक क्षैतिज रेखा है इंटू 2 बराबर कितने, 20 तो यहीं से मिल गए, ठीक है। 20 आपको कहाँ से मिल गए, यहीं से मिल गए, ठीक है। 20 तो हमें यहाँ से मिल गए। अब लेकिन एक नोट करने वाली बात यह है कि यदि यहाँ से क्षैतिज रेखा निकलती है यहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ता है। आपने कॉन्सेप्ट नंबर पहले में देखा होगा, कॉन्सेप्ट कौन से में देखा था, पहले। कॉन्सेप्ट पहले में आपको देखिए, एक बार मैं दिखाता हूँ। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट पहला, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला बिल्कुल वैसा ही, इसमें सिर्फ एक ये डली है, ये वाली लाइन एक है, उसमें 3 है, और यहाँ से क्षैतिज रेखा निकली है। तो हमने क्या किया, 1 2 1 2 इधर से आए तो क्या किया, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसमें से 8 मिले थे। तो ऐसे ही हमें इसका क्या करना है, इसका भी हमें एक यहाँ पे अलग से निकालना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अलग से बता देता हूँ। ये 20 तो इसका निकल ही गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ वो वाली लाइन का निकालना है, किसका, ये वाली लाइन का निकालना है। कौन सी वाली लाइन का, कि सर ये वाली लाइन का निकालना है अकेला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कितने बनेंगे रेक्टेंगल, तो एक तो ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ठीक है। 3 आ जाएंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 2 ये 3। अब इनको प्लस कर दीजिएगा, कितने आ जाएंगे, 3 6 9 12, यहाँ से हमें कितने मिल गए, 12। अब हमारे 20 तो ये हो गए प्लस 12 ये हो गए, कितने हो गए, 32 हो गए। अब लेकिन हमें इसमें क्या करना है, क्या करना है कि इसमें हमारे कुछ 2 बार काउंट हो गए होंगे, क्योंकि एक तो ये वाला हो गया और एक, क्योंकि ये वाले हमारे हमने पहले ही काउंट कर लिए, लेकिन फिर से होगा ये वाले, एक ये वाली लाइन के, एक ये वाली लाइन के। तो हमें इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें जो 2 बार गिने गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमें यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा, कौन सा, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, नोट। इसमें क्या करना है कि इसमें से हमें कुछ कॉमन जो होंगे, कॉमन क्या होंगे, कॉमन त्रिभुज, यानी जो हमने 2 बार जो गिन लिए होंगे वो कॉमन त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना है, ठीक है। क्या करना है, हमें घटाना है, ठीक है। अब इसमें हम पता कैसे करें कि सर ये कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आपको मैं कॉमन इसमें बताता हूँ कि कॉमन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन गई है, ठीक है। अब हमें कॉमन देखना है। कॉमन देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको ये है कि आप इसमें क्या काम करिएगा, ये पॉइंटों को देखिएगा, ठीक है। कौन सा, एक ये वाला पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये कितने कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ से कितने 8 ट्रायंगल ऐसे हैं जो बार बार गिने गए हैं, ठीक है। तो हमें 32 20, अब हमारा कितना आ रहा, 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 24 ANS आ जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही, ठीक है। और इससे आगे अब हम नेक्स्ट डे को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, किसके, रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और लेखपाल के, यूपी लेखपाल के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि उसमें त्रिभुज से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इतने टाइम नहीं रहता कि इन सभी को गिन के और त्रिभुज निकाल पाए। यदि मान लो ये वाला ट्रायंगल दे दिया तो आप इसमें से कैसे निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपने समझ लिया है कि ये वाला ऐसा ट्रायंगल है 1 2 3 4, यानी इनको जोड़ा 10 और इस इधर से देखिए आप इधर से भी कर सकते हो 10 और ये वाले से भी 10, 10 दूनी 20 हमें यहाँ से मिल गए। अब हमें निकालना है ये क्षैतिज रेखा ये वाली डली है, इससे निकालना है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 इनको जोड़ा प्लस 3 3 आ गया, 3 को जोड़ा 12 आ गए, तो 20 प्लस 12 32 आ गए। अब इसमें हमने जोड़ा है तो कुछ कॉमन हो गए होंगे, तो कॉमन क्या करना है कि 1 2 पहले पता करना है। तो ये जहाँ पे ये रेखा ये काट रही है रेखाएं, ये देखो 1 2 3 4 ये वाली 1 2 3 4, ठीक है, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है, 1 2 3 4 ये वाली काट रही है। तो कितने 4 और 4 8 हो गए, तो 8 हमें 32 में से माइनस करना है, आंसर निकल आया तुरंत। मात्र आप कुछ ही सेकंडों में आप यदि इनकी प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको इसकी अभी तो फिलहाल देखिए पीडीएफ नहीं डाल पाऊंगा, कुछ दिनों में आपको इन सभी की पीडीएफ डालूंगा और उस पीडीएफ में देखिएगा आपको कई तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए घंटी को, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।